जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से एमबीए करने की सोच रहे हो तो सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इसका एडमिशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग से लेके फाइनल सिलेक्शन किस तरीके से होता है। सारी डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि आपको ऑफर करती है यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आपको एमबीए फुल टाइम मिलेगा जो कि एमबीए जनरल होता है। देन वी हैव एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस जिसके लिए 60 सीट्स अवेलेबल है। एमबीए एग्जीक्यूटिव भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके अलावा भी आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज है, जैसे कि एमबीए इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जो कि रेगुलर कोर्स होता है, और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। सेल्फ फाइनेंस की थोड़ी सी जो फीस है हायर होती है। तो ये एमबीए के कोर्सेज है जो कि यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। अब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है और क्यों यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। सबसे पहली बात तो एनआरएफ रैंकिंग के अंदर यूनिवर्सिटी हमेशा से टॉप रैंकिंग में रहती है। दूसरा, यहाँ पे आपको आरओआई काफी अच्छी मिलती है। कम फीस के अंदर एक बेहतर प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। और तीसरा, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो डेफिनेटली आपको भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और हर साल यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे हम सभी कोर्सेज को बैलेंस करके चल रहे हैं। बेसिकली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्स है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एमबीए जनरल के अंदर, और यहाँ पे हम इस वीडियो में भी एमबीए जनरल के लिए ज्यादातर बात करने वाले हैं, क्योंकि बाकी जो कोर्सेज हैं, बाकी जो स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पे थोड़ा क्राइटेरिया अलग हो जाता है। तो इसके लिए आपको अलग से समझना पड़ेगा सारा का सारा प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ एमबीए जनरल, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस और एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस के लिए आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स, और किसी भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंस, कॉमर्स बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से आप हो, आपकी ग्रेजुएशन के अंदर बस आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा हमारे पास है एमबीए एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्राइटेरिया है कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए टू अप्लाई इन दिस कोर्स। 50% यहाँ पे भी आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके अलावा है एमबीए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट और एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट भी आपके पास होता है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है। 50% आपके पास यहाँ पे रहेगा। एमबीए इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए 50% किसी भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होता है और एंट्रेंस एग्जाम के सेक्शन में थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हेल्थ, कॉम्प्रोमाइजिंग हेल्थ, एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड रीजनिंग डेटा एनालिसिस यहाँ पे आपका थोड़ा सा ऐड हो जाता है। ये 2 सेक्शन आपके यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। बाकी फार्मास्यूटिकल के लिए आपके पास बैकग्राउंड भी बायो का ही होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका एडमिशन का प्रोसेस। अब आपके माइंड में ये तो क्लियर होगा कि आपको एमबीए किस में करना है, यानी कि फार्मास्यूटिकल में, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, एमबीए जनरल, एमबीए आईबी, जिसमें भी आपने सोचा हुआ है। अब सबके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करना ही होगा। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ढूंढना होता है नेट पे, यानी कि आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है JMI फॉर्म। तो जैसे ही आप लिखते हैं तो सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाती है, वेबसाइट आएगी यहाँ पे आपको JMI.coe.in। तो ये वेबसाइट है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे आपको जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। अब यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो 700 रुपये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगने वाली है। देन यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी होती है, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। और अगर आपके पास मार्कशीट करंट में नहीं है, यानी कि अगर आप एक फाइनलिस्ट स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आप इसको अपीयरिंग पे मेंशन कर सकते हैं। 700 रुपये की एप्लीकेशन फॉर्म आपकी यहाँ पे होती है। देन सेकंड स्टेप होता है, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आपको देना पड़ेगा। अब एंट्रेंस एग्जाम के केस में आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, ओमर बेस्ड होता है, ठीक है। और आपका सेंटर भी जो है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही पड़ता है, कैंपस के अंदर। ड्यूरेशन एग्जाम की 3 आवर्स की होगी। क्वेश्चन आपसे यहाँ से 170 पूछे जाते हैं और हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क मिलता है। सेक्शंस के बारे में बात करें तो इंग्लिश, क्वांट्स, डीआई, रीजनिंग, जीके, बिजनेस, ये आपका एमबीए जनरल का एक स्टैंडर्ड सिलेबस है। और ये सेक्शन काफी वास्ट होते हैं, टॉपिक्स बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे प्रिपरेशन भी काफी हाई लेवल पे करनी होती है। अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा और आपको इसके लिए डेडिकेटेड टाइम भी अलॉट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि मेरे को एमबीए करना तो मैं एमबीए के लिए बस अप्लाई कर दूंगा, जाके एंट्रेंस एग्जाम दे दूंगा, आ जाएगा। आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हायर एजुकेशन काफी पॉपुलर है। हम हर साल स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। एंड JYCT के अलावा भी मोर देन 15 एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम अपने एक सिंगल बैच के अंदर करवा रहे हैं, जिसकी फीस है 5259। और ये आपको लोगों को जैसे आप पे करते हैं, पे करने के बाद आपके पास इसकी एक्सेस टिल दी एंट्रेंस एग्जाम रहती है और डेली लाइव क्लासेस के थ्रू हम आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आपको मिलते हैं एंड साथ में इंपॉर्टेंट पीडीएफ और फिजिकल बुक्स भी अवेलेबल है। अगर आप उसके लिए चाहते तो अलग से आप उनको परचेज भी कर सकते हैं। और अभी आप अगर इसके लिए परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है। सारी डिटेल्स डालने के बाद जब आप अपनी पेमेंट पेज पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपने
कूपन अप्लाई कर देना, जो क्रैक JMI आपने लिखा, कूपन अप्लाई करा, इंस्टेंट आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोर्स की एक्सेस आपके पास टिल दी एंट्रेंस एग्जाम रहने वाली है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके पास इस कोर्स की एक्सेस रहेगी, डेली लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, और आगे जाके हमारे जो क्रैश कोर्स भी होते हैं उसके अंदर भी हम आपको कांस्टेंट रिवीजन करवाते रहते हैं ताकि आप लोगों को हर एक टॉपिक अच्छे से याद हो जाए। तो ये बैच आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी आप हमारे साथ इसकी प्रिपरेशन में जुड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टेप 3 समझते हैं। जैसे ही आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया, इस एग्जाम के बाद आपकी फाइनल मेरिट रिलीज होती है और स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करा जाता है। और जो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं उनको अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है, कॉलेज की फीस देनी होती है, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी होती है और आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। फॉर MBA जनरल आप देखेंगे, MBA जनरल IB और एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस के बारे में बात करें तो 170 ओनली आप लोगों की जो है सिलेक्शन प्रोसेस का एक फैक्टर होता है। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। लेकिन जो आपका MA इन हेल्थ केयर है या फिर फार्मा है तो 170 के अलावा यहाँ पे 30 मार्क्स आप लोगों के जो है फाइनल मेरिट बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि आपका GDP परसेंट इंटरव्यू के बेसिस पे आपको मिलते हैं। तो ये दोनों में बेसिक आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलता है। अब यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो MBA जनरल के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 60 सीट्स हैं, 26,575 आपकी पर ईयर की फीस होने वाली है। यानी कि कह सकते हैं कि 1/4 फीस आप मान के चलिए कि अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो तो बहुत ही कम यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। MBA एग्जीक्यूटिव जो कि सेल्फ फाइनेंस्ड है, यहाँ पे आप लोगों की पर सेमेस्टर की फीस थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपकी फीस है 26,375 की और सेकेंड सेमेस्टर की फीस है 34,880 की। और यहाँ पे आपकी जो टोटल ईयर की फीस इन्होंने मैंशन करी, यानी कि 13,000 पर सेमेस्टर आपकी MBA जनरल की फीस बनती है। और दूसरा हमारे पास जो MBA इंटरनेशनल बिजनेस है जो कि सेल्फ फाइनेंस्ड है, उसकी फीस है फर्स्ट सेमेस्टर की 26,375 और सेकंड सेमेस्टर की 9,470 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। MBA इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये भी सेल्फ फाइनेंस्ड है, तो यहाँ पे जो सीट्स है वो 40 अवेलेबल है। देन 26,370 आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होने वाली, सेकंड सेमेस्टर की 44,000 आपकी फीस देखने को आपको हमें मिल जाएगी। अगर हम बात करें सभी कोर्सेज के बारे में तो MBA जनरल की फीस जो है सबसे कम है, और हमारे जो सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज हैं वो है MBA इंटरनेशनल बिजनेस और MBA इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे थोड़ी सी फीस आपको कंपैरिजन टू हाई देखने को मिल जाएगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको लैक्स में देखने को मिलती है। कोई यूनिवर्सिटी आपसे 2.5 लाख चार्ज कर रही है, कोई 3 लाख चार्ज कर रही है, कोई 4 लाख कर रही है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आपको बहुत ही कम फीस के अंदर काफ़ी अच्छी स्पेशलाइजेशन और अच्छी ROI देने वाली है, क्योंकि हम अभी इसकी प्लेसमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। बाकी आपके लिए यहाँ पे थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं MBA IB के लिए, उनके लिए थोड़ी सी फीस यहाँ पे हर सेमेस्टर के अंदर आप कुछ फीस इनका अलग एडिशनल चार्जेस हैं। यहाँ पे MBA हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के आप देखेंगे तो 52,000 आपकी पर एनम की फीस है, एंड फार्मास्यूटिकल के लिए 52,000 पर ईयर फॉर रेगुलर, और सेल्फ फाइनेंस के लिए 1,07,400 आपकी सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए होने वाली। तो ये फीस स्ट्रक्चर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का। बाकी प्लेसमेंट ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं तो एवरेज पैकेजेस यहाँ पे स्टूडेंट को 6 to 7 LPA का देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप मात्र 13,000 रुपये एक सेमेस्टर के दे रहे हैं, यानी कि 26,000 पर एनम के हिसाब से हम देख रहे हैं। और उसका जो रिटर्न आपको मिल रहा है तो ROI के केस में डेफिनेटली जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक आपका टॉप ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो, दिल्ली के अंदर काफ़ी अफोर्डेबल MBA सर्च कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए होने वाला है। टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बात करें तो ITC, LG, EY, SDFC, कोका कोला, ऐसे बहुत सारे बड़े नाम आप लोगों को प्लेसमेंट कंपनीज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और जो स्पेसिफिकली जॉब रोल्स ऑफर करे कंपनीज ने वो मार्केटिंग, फाइनेंस, HR एंड ऑपरेशंस IB के अंदर करे हैं। और ये जो प्लेसमेंट्स का हम ओवरव्यू कर रहे हैं, हम इनके प्लेसमेंट ब्रोशर के बेसिस पे कर रहे हैं। एंड NIRF के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हर साल यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस्ड है वो बढ़ते जा रहे हैं। सेशन 2022-23 के बारे में बात करें तो यहाँ पे 97 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली और मीडियन सैलरी पैकेज 12,60,000 का स्टूडेंट्स को देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं आपकी ROI यहाँ पे काफ़ी बेहतर है। और ये कुछ प्लेसमेंट्स के स्टैट्स है जो यहाँ पे हमने मेंशन करे हैं। आप बाकी सारी डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। जितना ज़्यादा आप डीप में सर्च करोगे उतनी ज़्यादा आपको नई नई चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा। जैसे ही आपको इसके एग्जाम का पैटर्न की इन्फॉर्मेशन मिल गई, आप इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ गए, तो आप लोगों का आधा काम वहाँ पे भी सॉल्व हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ डेडिकेटेड, जिसमें मैं एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली उस वीडियो को भी आप जरूर देखना, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आने वाले टाइम में। और आप क्रैक
JMI का कूपन यूज करके आज ही अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अलावा भी काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, हिडन जेम्स है, जहां पे आप MBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी इसी चैनल पे, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पेज को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।